भोपाल में एएनबी न्यूज नेशनल के संपादक चंद्रशेखर त्रिशूल ने मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग से विशेष बातचीत की। इस 1-to-1 इंटरव्यू में मेडिकल, शिक्षा, खेल, युवा कल्याण से जुड़े कई अहम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। मंत्री विश्वास सारंग ने कहा, मध्य प्रदेश मेडिकल की पढ़ाई हिंदी माध्यम में उपलब्ध कराने की दिशा में अग्रणी राज्यों में शामिल हो रहा, जिससे हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों को बड़ा लाभ मिलेगा। वहीं खेलों के क्षेत्र में प्रदेश ने उल्लेखनीय प्रगति की है। उन्होंने बताया, एक समय राष्ट्रीय स्तर पर 17वें स्थान पर रहने वाला मध्य प्रदेश अब 3रे स्थान पर पहुंच चुका है। मंत्री ने कहा, सरकार युवाओं को बेहतर अवसर, आधुनिक खेल सुविधाएं और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए लगातार काम कर रही है। ना हुआ है जब कोई प्यारा उदाहरण मैंने दिया है, सिर्फ तुम्हारा उदाहरण। उपमाएं और भी हैं मगर व्यर्थ हैं सभी, तुमको ही दे रहा हूं तुम्हारा उदाहरण। मैं इस समय मुखातिब हूं मध्य प्रदेश की उस शख्सियत के साथ जिसने राजनीति को नई उपमाएं दी हैं, नए अलंकार दिए हैं। और एक ऐसा नाम, जब मैं देखता हूं, पूरे देश का दौरा करता हूं कि आखिर भाजपा कैसे जमी हुई है खांटी तौर पे, तब मैं देखता हूं कालीचरण 7 बार, सर्राफ 7 बार से विधायक है राजस्थान से, तब मैं कांति भाई अमृतिया को गुजरात में देखता हूं, तब मध्य प्रदेश की राजनीति का एक चमकता हुआ चेहरा भी देखता हूं। कैलाश विश्वास सारंग जी, क्या लगता है कि बहुत सोचा, बहुत देखा, बहुत लंबा आपका कार्यकाल, सब कुछ देखते हैं, क्या लगता है कि मैं सवाल से हटके बिल्कुल अलग कि युवा राजनीति में है, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? युवा मोर्चा से यहाँ तक बड़ी जड़ें मजबूत रहीं और आपने नए अलंकार प्रतिमान स्थापित किए, क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, युवाओं केवल राजनीति में क्या, युवाओं को तो सभी युवाओं को मैं संदेश देना चाहता हूँ कि इस देश के नवनिर्माण में लगें। किसी भी व्यक्ति की जीवन का सबसे स्वर्णिम काल यदि हम उम्र के हिसाब से देखें तो वो युवावस्था होता है। हम राम की बात करें, हम कृष्ण की बात करें, हम बुद्ध की बात करें, हम महावीर की बात करें, हम गांधी की बात करें, हम सुभाष की बात करें, हम भगत सिंह की बात करें, हम राजगुरु सुखदेव, अशफाक उल्लाह खां, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, हम जिसकी भी बात करते हैं, उन्होंने यदि नाम कमाया तो वो अपनी युवावस्था में ही कमाया। उन्होंने कुछ परिवर्तन किया तो अपनी युवावस्था में किया। हो सकता है हमें गांधी की बुजुर्ग वाली फ़ोटो से हम उसको जानते हो, पर गांधी कब बने? जब वो बैरिस्टर थे, जब बैरिस्टर की पढ़ाई कर रहे थे। साउथ अफ्रीका में उन्होंने आंदोलन शुरू किया, तो गांधी की शुरुआत वहाँ से हुई, अपनी युवावस्था से। तो युवावस्था किसी भी व्यक्ति के जीवन का वो स्वर्णिम काल है जिसमें वो तूफान से भी लड़ सकता है और तूफान खड़ा भी कर सकता है। तो इसलिए युवा जहाँ भी हैं, जिस स्थान पर भी हैं, इस देश के लिए, इस समाज के लिए कुछ करें। राजनीतिक क्षेत्र में यदि आप काम कर रहे हो तो निश्चित रूप से राजनीति की दिशा को ठीक करिए, तभी इस देश की दशा ठीक होगी।